जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस स्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हम राजस्थान पत्रिका द्वारा लगाए गए पत्रिका नेशनल बुक फेयर में है, जहां पर की अलग-अलग पुस्तकों की दुकानें लगी हुई हैं, अलग-अलग स्टॉल्स यहाँ पर हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। 15 से 23 नवंबर तक ये फेयर यहाँ पर चल रहा था। आज इसका आखिरी दिन है, हम जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर लोगों का कहना है, कैसा उनका लग रहा है। अभी हम एक इस्लामिक बुक सेंटर पर है, जो कि जमात इस्लामी हिंद जयपुर की तरफ से लगाई गई है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर खान, मैं राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं इस फेयर में या नहीं, मैं पहले आता भी रहता हूँ, आते मैं रहते आता हैं? रहता हूँ। तो क्या किस मकसद से आप यहाँ आते हैं? कैसा लग रहा है आपको? बुक्स डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है जी, बुक्स पढ़ने का। वकालत में तो किताबें पढ़ने का ही जो है शौक होता है, नहीं तो जी, बगैर किताबों के तो हम बहस ही नहीं कर सकते। जी, तो अलग अलग मौजू की अलग अलग किताबें हैं, जी, तो वो मैंने देखी हैं यहाँ, कुछ पसंद भी आई हैं। जी, अब मैं यहाँ इस्लामी सेंटर पे भी आया हूँ, तो यहाँ यहाँ भी आप इस्लामिक, कुछ नॉलेज हाँ, ले रहे कुछ नॉलेज, जैसे ये हैं? अच्छा, मुस्लिम वक्फ और वक्फ संशोधन अधिनियम कोई किसी ने लिखा है, तो उसको देख रहा हूँ, वह क्योंकि काफी ये अच्छी कानून की किताब है। और अभी का तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वक्त लेटेस्ट का जो टॉपिक है, चल रहा है। लेटेस्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको कानून के देख रहा था। जानकारों को तो जी बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो सेशंस वगैरह हो रहे हैं अलग अलग, जी क्या जी। आपने कोई सेशन वगैरह भी अटेंड हाँ, किया है इस वो तरह मैं का? अटेंड नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ, वो अटेंड नहीं। अभी हम जानेंगे यहाँ पर इस बुक को जो चला रहे हैं। आप अपना परिचय दें, मेरा नाम फिरोज आलम है। क्या मकसद है इस बुक स्टॉल को लगाने का? इसका हमारा जो मेन मकसद है वो मोटिव ये रहता है कि हर बार जब भी पत्रिका का बुक फेयर लगता है या दैनिक जागरण में भी, तो उसमें दैनिक भास्कर की तरफ से लगता है, तो उसमें हम हमेशा लगाते रहें। और एक मकसद ये रहता है कि ताकि जो मुल्क के और दीगर रहने वाले हैं मुसलमानों के अलावा, वो इस्लाम के बारे में उनको सही जानकारी पहुंच सके। तो इसका खास मकसद हमारा यही रहता है कि लोगों के बीच में जो गलत धारणाएं इस्लाम के ताल्लुक से बनी हुई वो टूट सकें, और लोगों को इस्लाम की सही जानकारी, जो मीडिया से इतर जानकारी है, वो मिल सके। जो एक वो इस्लाम के बारे में हवा खड़ा किया जा रहा है आतंकवाद का या दीगर चीज़ों का, कि औरतों के ऊपर मज़ालिम होते हैं, इस्लामोफोबिया चल रहा है इसका। इस्लामोफोबिया चल रहा है, तो वो सारी धारणाएं जो हैं वो टूट सकें और लोगों तक सही जो है इस्लाम का जो है वो जानकारी वो पहुंच सके। एक हमारे बीच यहाँ पर आप भी कुछ कहना चाहेंगी, जैसे किस तरह का महिलाओं का किस तरह का रेस्पॉन्स यहाँ पर लग रहा है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मेले को लेकर? महिलाओं का भी था, काफी लेके भी गई हैं, लेकिन जितना हम सोच रहे थे कि हो उतना नहीं हो पाया। यानी महिलाएं कम आ रही हैं यहाँ पर हाँ, मेले में? महिलाएं कम आ रही हैं यहाँ पे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शमा परवीन है, मैं जमात इस्लामी हिंद राजस्थान जयपुर की नाज़िमा हूँ। तो आप जब से ये मेला शुरू हुआ है तब से आप रेगुलर आ रही हैं यहाँ पर? नहीं, मैं 2 दिन आई हूँ। 2 दिन आई। जी। कुछ और लोग भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका किस तरह का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहा है। आप अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद इमरान, जी। जमात इस्लामी हिंद शहर जयपुर का कन्वीनर की जिम्मेदारी है मेरे पे, तो ये मेरा मुख्तसर सा परिचय है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पीछे आप ही हैं, क्योंकि जयपुर जमात की तरफ से ही लगाया गया है। जी, ये जयपुर जमात की तरफ से ये बुक फेयर के अंदर ये स्टॉल लगाया गया है। इसके अंदर हमारा असल मकसद यही है जो कि सही जानकारी इस्लाम के ताल्लुक से लोगों को मिल सके, वरना नरेटिव तो आपको मालूम है मीडिया के जरिए से और अदर्स जितने भी सोर्सेज हैं उनके जरिए से कोशिश भरपूर ये की जा रही है कि इस्लाम के बारे में गलत नैरेटिव लोगों के दिमागों के अंदर बिठा दिया जाए। और गलत नैरेटिव बिठाने का मकसद भी जाहिर है कि यही है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, मिसकम्युनिकेशन हो, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन अपने आप ही हो जाता है। तो हम पिछले कई सालों से जब भी बुक फेयर लगता है, पहले तो आप पत्रिका का बुक फेयर जो है दूसरी बहुत बड़ी जगह के ऊपर लगा करता था, हम पिछले कई सालों से जो है रेगुलरली ये बुक स्टॉल जो है लगाते आ रहे हैं, और इससे हमें काफी फायदा भी है। लोग जो हमसे किताब लेके जाते हैं, नेक्स्ट ईयर जब आते हैं, जब भी हम लगाते हैं, पहले लेके जाते हैं, अपना अच्छा जो है वो तासुरात या अपने व्यूज हमारे सामने रखते हैं कि साहब हमारी ये गलतफहमी थी, ये दूर हुई है, और ये हम ऐसे ऐसे समझते थे, लेकिन बिल्कुल ही इसका तो जस्ट ऑपोजिट बात निकली है। तो उससे हमें ये हौसला मिलता है कि हम इस काम को जो है रेगुलरली करें, क्योंकि असल में ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यूं है कि इस्लाम कोई लोग इंसानों का किसी विशेष नाम रखने, किसी विशेष जबान का या जगह का कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जिसको आप एक
एक मतलब जनरल मायने के अंदर जो धर्म जिस चीज को समझा जाता है कि उसके उस मायने के अंदर इस्लाम एक जीवन व्यवस्था है। और जीवन व्यवस्था किस लिए? वो ईश्वर जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है और इसका क्रिएटर भी है, इसका सस्टेनर भी है। तो सारी ही मानवता के लिए, सारी ही कायनात का, सारी सृष्टि के वो रब है। तो हमारा ये मानना है कि ईश्वर जब सबका है तो उसका जो संदेश है वो भी सब इंसानों तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि बहुत से मुसलमान गलत इस्लाम के ऊपर अमल करने की वजह से लोगों को ये लगता हो कि इस्लाम यही शिक्षाएं देता है, जबकि वो इस्लाम से बिल्कुल अगेंस्ट होती है। अल्लाह की निगाह के अंदर, इस्लाम की निगाह के अंदर वो क्राइम कर रहे हैं या गलत ऑफेंस कर रहे हैं। तो अब जाहिर है कि ऐसे माहौल के अंदर अगर वो लोग भी जिनके पास जो सही पैगाम लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, अगर वो कोई काम नहीं करें तो फिर ये बड़ा जुल्म होगा इंसानों के ऊपर। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को यानी महसूस आप एक करते तरह हैं। से सही शिक्षाएं लोगों तक हमारी पहुंचाने का असल काम कर हमारा रहे हैं। असल मकसद जो ये है कि हम जो इस्लाम की असल शिक्षाएं हैं वो इंसानों तक पहुंच सकें, यही हमारा असल मकसद है। चलिए, हमारे बीच आयोजकों में कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हारून रशीद है जी। और मैं ये स्टॉल को यहाँ पे संभालता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ जो लोग 23 तारीख से लगातार आप ही संभाल रहे हैं 15 इसको। तारीख से 23 15 तारीख तक से, ये है। अच्छा। 15 तारीख से मैं ही इसको 23 संभाल तारीख रहा तक हूँ आप संभाल जी। रही हैं। तो किस तरह की बुक्स आपने यहाँ यहाँ पर पर रखी जैसा आप हुई देख हैं? पा रहे हैं कि यहाँ पर जो किताबें कौन-कौन से रखी हुई है टॉपिक्स हमारे पर यहाँ है? पे इस्लाम से संबंधित बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, खास तौर से लोगों के जहन के अंदर इस्लाम को लेकर जो सवाल उठते हैं, हमारी कोशिश है कि हम इन किताबों के जरिए से उनके सवालों के जवाब दें। जो हमारे और ख़ास तौर से इस्लाम की जो बुनियादी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच जाए हमारी किताबों के ज़रिए से। इसके लिए हमने यहाँ पे कुरान भी रखा हुआ है। इस्लाम धर्म से संबंधित जो बेसिक जो जानकारियां हैं वो भी हैं हमारे पास में, और उसके अलावा वो इश्यूज जो समय के अनुसार जो लोगों के दिलों के अंदर आते हैं, जैसे कि इस्लाम आतंकवाद का जो संबंध जो जोड़ते हैं, उनके जवाब दिए गए हैं, है ना। लोग जो है कुरान को लेकर जिस तरह के ख्याल रखते हैं कि साहब कुरान के अंदर तो बहुत कुछ ऐसे शिक्षाएं जो गलत है, तो उनके जवाब जो है हम किताबों के जरिए से दिए गए हैं ताकि उनकी गलत फहमियों को हम दूर कर सके। महिलाओं को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इस्लाम के अंदर महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते। हमारे पास वो किताबें भी हैं जिनके जरिए से हमने बताने की कोशिश की है कि इस्लाम में महिलाओं को उनका जो उचित स्थान है वो उनको दिया गया है, बहुत ऊंचा स्थान है, उनके अधिकार हैं और बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, एक जो सवाल ये है कि ये जो बुक्स आपने रखी हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं या इसका कोई चार्ज भी उनसे ले रहे हैं, किस तरह से आप? हमारी पहले दिन से ये पॉलिसी है कि जो किताबें हमारे पास में हैं, और पहली बात तो ये है कि किताबें बहुत सस्ती है, कोई महंगी किताबें नहीं है हमारे पास में। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रहती है, हमने पॉलिसी बना रखी है कि अगर कोई बजट की वजह से अगर किताबों को छोड़ता है अच्छा, तो हम उसको कन्विंस करते हैं कि वो बजट की फिक्र ना करें, डिस्काउंट देते हैं मतलब। क्योंकि प्राइस कोई बैरियर नहीं है हमारे यहाँ पर। हम उसको हैवी से हैवी डिस्काउंट दे देते हैं और जरूरत पड़ती है तो हम उसको फ्री भी देते हैं हम उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने अपनी बात में भी कहा कि इस्लाम दो तरह का हो गया, एक तो वो है जो किताबों में लिखा हुआ है यानी रिटन इस्लाम है, और एक जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं इसकी वजह ये नहीं है कि लोगों ने आजकल किताबें पढ़ना छोड़ दिया है या किताबों से दूरियां बना ली है? जी हाँ, इसकी यही वजह है। हमारे पास में ऐसे लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ बैठ करके बातें की है और उन्होंने भी हमसे ये बात कही है कि साहब हम तो जो है मुसलमानों को ऐसा और वैसा करते हुए देखते हैं, तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमानों ने भी जो है उनकी जो बुनियादी जो किताब है कुरान, उसको वो नहीं पढ़ते हैं। अगर वो उसको पढ़ें तो सही इस्लाम को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं वो लोगों के लिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि जो मैसेज जो पैगाम आप लोगों को देना चाह रहे हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो हमारी बात हो रही थी, अभी हम राजस्थान पत्रिका की तरफ से लगाए हुए बुक फेयर में है, आज उसका आखिरी दिन है और यहाँ पर इस्लामिक नॉलेज देने के लिए ये एक बुक स्टॉल लगाई गई है जिस पर हम बैठे हुए थे। आयोजकों से हमने बात की क्या इनका मकसद है, क्यों इन्होंने लगाई है, देखते हैं कितना ये अपने मकसद में काम